Welcome to We Learn Virtual Learning Network. This is session number 13 of Constitution of India and Ethics, and we will cover political parties in session number 13. The topics to be covered: what is the meaning and nature of political parties, nature, national political parties and regional political parties. Meaning and nature of political parties. Jettel defines political party as a body of men united for promoting by their joint endeavors the national interest upon some political principle in which they are agreed. Different people have defined political parties in different ways. As the Jettel has defined it, that it is basically the unity of different people, और वो चाहते हैं कि ऐसी एक नेशनल इंटरेस्ट का प्रमोशन हो बाय देयर जॉइंट एफर्ट्स सो दैट दे कैन, एक ऐसे नेशनल इंटरेस्ट को लेकर वो जॉइंट हो जाते हैं अपॉन सम पॉलिटिकल प्रिंसिपल इन विच दे आर एग्रीड. दे आर, ये कॉमन रूल्स को, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. According to Mr. Gilchrist, a party may be defined as an organized group of citizens who profess to share the same political views and who by acting as a political unit try to control the government. Political party को according to Gilchrist वो कहते हैं कि कुछ लोगों का समूह, कुछ ऐसे citizens की organization जो आपस में इकट्ठे बैठकर जिनके politically views सेम होते हैं और कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को by acting as a political unit. 4 things what we require to form a political party. Number 1, organization. Then what are the principles which we want to follow, and what are the policies laid down by the political party, and what are the programs on which we want to work. And then there should be a lust of power, and lastly the object of national interest. नेशन के इंटरेस्ट में ही सब कुछ होना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टी का मेन मोटिव नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए. मीनिंग एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन्स, सिमिलर व्यूज ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री. उस ग्रुप के जो लोग होंगे उनके सिमिलर व्यूज होंगे, पॉलिटिकली ऑल्सो दे थिंक सिमिलरली, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कंट्री की हैं उनके बारे में भी उनके व्यूज जो हैं सिमिलर होंगे. एम टू कंट्रोल द गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीस मीन्स. दे ट्राई टू कंट्रोल द गवर्नमेंट बाय फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय अदर means which are peaceful. Their aim is to promote national interest and not any sectional interest. पूरे नेशन को एक ग्रुप एक साथ लेकर वो चलते हैं. उनका एम है कि नेशन का भला हो, ना कि इस तरह से चलते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप का, किसी सेक्शन का ही प्रमोशन हो, किसी उसी का ही इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं वो चलते हैं. Then what are the functions? They educate the masses through their meetings and propaganda about the various problems facing the country at a particular time. They helps in the formation of public opinion. वो एजुकेट करते हैं मासेस को, लोगों को अपनी मीटिंग्स के थ्रू, और प्रोपेगेट करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हमारा कंट्री फेस कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, और उसके बारे में एक पब्लिक ओपिनियन बना देते हैं. लोगों की एक राय, एक जनरल राय उस प्रॉब्लम के बारे में क्या है उसको बनाने में दे आर हेल्पफुल. दे फाइट इलेक्शंस एंड ट्राई टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ देयर कैंडिडेट्स इलेक्टेड. फिर इलेक्शंस में वो खड़े होते हैं एंड ट्राई टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ देयर कैंडिडेट्स इलेक्टेड. ये भी उनका फंक्शन है कि उनको मैक्सिमम वोट मिले, मैक्सिमम जगह पर वो नियुक्त के अपने कैंडिडेट्स को नियुक्त कर सकें. द पार्टी विच गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. जैसा कि हमने पहले सेशंस में भी किया है, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होगी लोकसभा में उसको प्रेसिडेंट बुलाएगा और उसके ही चीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा और वही पार्टी सत्ता में आएगी. एडमिनिस्ट्रेशन वही रन करेगी हमारे देश का. तो उसका ये भी फंक्शन है. अदर पार्टीज फॉर्म द ऑपोजिशन. जो भी बाकी पार्टीज रहेंगी
वो ऑपोजिशन में आएगी और जो मेजॉरिटी वाली पार्टी होगी वो जो है गवर्नमेंट बनाएगी। दे क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड चेक इट फ्रॉम बिकमिंग डिस्पोटिक। Political parties give political education to the people. Political parties जो हैं वो पॉलिटिक्स के बारे में, क्या हमारे देश की राजनीति है उसके बारे में शिक्षा देती है लोगों को। They serve as a link between the government and the people. गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं वो लोगों तक पहुंचाती हैं, लोगों के उसके बारे में क्या राय है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। They serve as a link between the legislature and executive organs of government. लेजिस्लेचर में और जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो लॉ पास करते हैं और फिर एग्जीक्यूट जो करते हैं, उनके बीच में वो पॉलिटिकल पार्टीज एक लिंक का काम करते हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम as a liberal democratic system with a parliamentary form of government has been living with several political parties, national as well as regional, which are actively engaged in the struggle for power. Not only for power, here I can say that they actively engaged for the national cause of the country, for the national interest, for the promotion of the national interest also. ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, जो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। उसमें नेशनल लेवल पे अलग पार्टीज हैं, रीजनल लेवल पे अलग पार्टीज हैं और सब की सब बहुमत पावर के लिए स्ट्रगल कर रही हैं एंड फॉर द कॉज ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो। हमारे कौन कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, देन कम्स नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब इन जो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं और फिर जो रीजनल लेवल की है उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जो नेशनल लेवल पे हमारी पार्टीज हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं, कोई एक पार्टी बहुमत में, कोई एक पार्टी नहीं है कि जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे को चलाती है। इंडिया इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड देयर हैज बीन टेकिंग देयर इज a sharing of political power among various political parties at the national level. तो सबसे पहले हम इसमें भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेंगे। ओरिजिनली जनसंघ पॉलिटिकल पार्टी was founded in 1951 by श्यामा प्रसाद मुखर्जी, but later in 1980 party was renamed as भारतीय जनता पार्टी in 1980. 1951 में इसको जनसंघ कहा गया और इसकी नींव रखी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और उसके बाद में 1980 में इसको भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया गया। द पार्टी रिमेन्ड एज वन ऑफ द मेजर ऑपोजिशन पार्टीज थ्रू आउट द कांग्रेस रिजाइम। कांग्रेस ने हमारे देश पर बहुत देर रूल किया है। मेजॉरिटी हम ये भी कह सकते हैं कि वर्चुअली जो है हमारी जो कंट्री है एक सिंगल पार्टी से ही चल रही थी 1947 से लेके 1977 तक, और कांग्रेस का ही इस पे मेन जो था पावर में जो थी कांग्रेस ही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी हमारी। एंड ऑपोजिशन में हमारे थी आफ्टर 1977 लेफ्ट फ्रंट अलायंस सफर्ड बैडली एंड द बीजेपी इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट गेनर। तो उसके बाद बिगेस्ट गेनर जो है बीजेपी बनकर आई थी। तो 5 मेजर नेशनल पार्टीज में एक हमारी बीजेपी भी है। तो सबसे पहले द पार्टी कमिट्स इटसेल्फ टू सर्व धर्म संभव एंड वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स। ये मानते हैं कि हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं, हम गंदी पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और इनका जो है अपने आप को सर्व धर्म संभव मानते हैं। एंड पार्टी स्टैंड्स फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। वो इसको सेंट्रलाइज नहीं करना चाहते हैं, जो भी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर है उसको सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहते हैं इन स्टेट एंड यूनियन। द पार्टीज पॉलिटिकल सिंबल हमने आपको पहले ही दिखा दिया है, लोटस फ्लावर है। करंट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी श्री राजनाथ सिंह एंड मेन बेस ऑफ द पार्टीज एट उत्तर प्रदेश। बहुजन समाज पार्टी, उसके अलावा
हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ केडर बेस्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी विद अ डेफिनेट आइडियोलॉजी। हिंदुत्व को ज़्यादा ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं इंडियननेस, हिंदुइज्म, हिंदुत्व, हिंदू। हाईएस्ट पार्टी है जो कि इस बात पे विश्वास रखती है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड गांधीयन सोशलिज्म पे विश्वास रखती है, एंड ये चाहती है इंडिया को एक राम राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने की इच्छुक है। एंड आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, in the sphere of foreign policy, the BJP stand for the strengthening of the non-alignment, full defense preparedness and strong stand against Pakistan for preventing its interference in Kashmir and Punjab and for securing durable and mature peace and friendship with other countries. अब हम बात करते हैं, next is बहुजन समाज पार्टी. बहुजन समाज पार्टी BSP was formed to chiefly represent Bahujan Samaj, which comprises of other backward classes, OBCs, scheduled caste, scheduled tribes, इन सबको बहुजन समाज पार्टी हमारी रिप्रेजेंट करती है, और रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी रिप्रेजेंट करती है, एंड just such as Sikhs, Muslims, Christians, Parsis and Buddhists, and account for over 85% of the country's total population. The BSP was founded by the high-profile charismatic leader Kanshi Ram in 1984 and is inspired by the philosophy of Dr. B.R. Ambedkar. The party's political symbol is an elephant. Current president of the party is Mayawati and main base of the party is at Uttar Pradesh. Now we come to Communist Party of India. The Communist Party of India, it was founded in December 26, 1925, but began functioning legally from July 1942. This was the only non-Congress party which existed before independence. अदरवाइज जो कांग्रेस पार्टी का ही बहुमत था, कांग्रेस ने ही राज्य किया है बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. During the freedom movement, the CPI was sometimes with the Congress, sometimes away from it. After 1948, the party embarked on a course of revolution and led peasant uprising in Telangana region of Hyderabad. The party relies mainly on mass organizations for its activities, fronts and movements guided by it along with other parties. पार्टी का मेन जो इसका मोटिव था, जो इसका मेन मंतव्य था, वो मास ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट रेवोल्यूशंस में इन्होंने एंगेज किया, बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई, एंड दे गाइडेड बाय इट अलोंग विद अदर पार्टीज. इन्होंने एजिटेशंस बहुत सारी की. 1951 में CPI ने डिसाइड किया टू अबैंडन इट्स एडवेंचरस टैक्टिक्स. फिर इन्होंने 1951 में डिसाइड किया कि ये जो एक्टिविटीज, ये टैक्टिक्स है, इनको छोड़ दिया जाए. इन द फर्स्ट 3 इलेक्शंस हेल्ड इन 1952, 57 and 62, it got 28, then 27 and then 32 Lok Sabha seats. In 1957, it became the first non-Congress party to form a government in Kerala. In 1958, the CPI changed its policies and programs by dedicating itself to achieve full democracy and socialism by peaceful means. अब इन्होंने peaceful means को अपनाना शुरू कर दिया. कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया की थी, it stands committed to the principles of secularism, democracy, Marxism, Leninism, non-alignment and opposition to imperialism and colonialism. On national level, CPI supports the Indian National Congress-led United Progressive Alliance government. The party is part of the coalition of leftists. Basically, इसको हम leftist parties, अगर हम leftist parties की बात करते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हम leftist party बोलते हैं. Also known as the left front in national media. The party's political symbol is corn sickle. Current president of the party is Shri A.B. Bardhan
एंड मेन बेस ऑफ द पार्टी इज एट न्यू दिल्ली। और मेन इसका ऑब्जेक्टिव जो है पार्टी का सोशलिज्म है। एंड द CPM एंड this it stands for the democratization and socio-economic reconstruction of the system. It favors an all-out struggle against the flaxes of secessionism, protection of the interest of all the minorities, and prevention of the misuse of religious places for the spread of communalism and hatred among different communities. इसका मेन मोटिव था कि जो भी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं हमारी, जो आपस में उनकी आपस में हेट करते हैं या कम्युनलिज्म को स्प्रेड करते हैं, उसको स्टॉप किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, और इन चीज़ों को स्प्रेड करने के लिए जो मिसयूज हो रहा है रिलीजियस प्लेसेस का, वो ना हो आगे से। नाउ देयर इज अनदर पार्टी विच द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। दिस वाज फाउंडेड इन 1964 by the split from the Communist Party of India. The party's main objective is to implement reservations for the disabled in public sector, employment, poverty alleviation programs and education for the disabled. Main इनका मोटिव था सोशलिज्म, ताकि जो डिसेबल्ड हैं हमारे, उनके लिए रिजर्वेशंस होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर्स में, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए उनके लिए, और जो भी बिलो पावर्टी लाइन है उनको उठाया जाए, ऊपर उठाया जाए। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए कि हमारी पावर्टी खत्म होनी चाहिए, गरीबी हमारे देश से खत्म होनी चाहिए, और जो डिसेबल्ड हैं हमारे यहाँ उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। पार्टीज पॉलिटिकल सिंबल इज हैमर, सिकल एंड स्टार। करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPIM इज प्रकाश काराट एंड मेन बेस ऑफ द पार्टी इज एट न्यू दिल्ली। श्री सीताराम येचुरी इज द हेड ऑफ द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट एंड एडिटर ऑफ CPIM Central Weekly, People's Democracy। ये जो हमारा CPM stands for the reconstruction of the whole system of center-state relations in India, land reforms, grant of more fundamental right to the people, all these. So it is for the strengthening of the democratic system, for preserving the unity and integrity of the nation. Now comes another party, that is Indian National Congress, the oldest and most popular Indian political party. The Indian National Congress was formed in 1885. It is before independence and played the major role in the struggle for Indian independence. जो भी हमारी मुहिम चली, जो भी मूवमेंट्स हुई, वो सब इस पार्टी ने लोगों को कंबाइन किया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े और एक इंडिपेंडेंस की ऐसी मुहिम चलाई कि हमारा देश आज़ाद हो गया। करंटली द पार्टी इज द चीफ मेंबर ऑफ द रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कोalition। UPA सरकार की चीफ रूलिंग पार्टी है ये। इट इज़ द ओनली पार्टी टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, अबाउट 100 मिलियन वोट्स इन द पास्ट 3 जनरल इलेक्शंस, जो कि 1999 में हुआ, 2004 में हुआ, फिर 2009 में हुआ, और मैक्सिमम वोट्स इसको मिली हैं। द पार्टीज पॉलिटिकल सिंबल इज हैंड। करंट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज मिसेस सोनिया गांधी एंड मेन बेस ऑफ द पार्टी इज एट न्यू दिल्ली। सो एज यू ऑलरेडी नो कि कांग्रेस, Indian National Congress is a very important party. It has played a very major role in the independence of the country, and now it is better known as Congress I, has all along been committed to the ideology of democracy, socialism and secularism. ये इन प्रिंसिपल्स में चैंपियन है लिबरलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। Liberalization is to provide freedom to each and every person of the country. Decentralization is पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेसी लोकतंत्रता को बढ़ावा देना, मार्केट इकोनॉमी को बढ़ाना, एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ थिंग्स। येट इट वॉन्ट सिक्योर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म थ्रू द यूज ऑफ दीज मीन्स। It has always been committed to the ideology of internationalism. It has been a staunch votary of non-alignment and पंचशील। non-alignment के हम हमेशा ही समर्थक रहे हैं, हालांकि थोड़ा थोड़ा झुकाव हमारा USSR की तरफ कभी कभी रहा है, बट
हाँ, जो इंडिया था वो एक नॉन अलाइनमेंट, जिसका ना तो अमेरिका की तरफ और ना ही रशिया की तरफ कोई भी झुकाव था. Further, the Congress always uphold the objectives and principles of the United Nations as stand recorded in its charter. Nationalist Congress Party. Nationalist leaders Shri Sharad Pawar, Shri P.A. Sangma, Shri Tariq Anwar with hundreds of their political supporters formed the Nationalist Congress Party on 25th May 1999 after being expelled from the Indian National Congress on May 20, 1999. All founders of National Congress Party protested against the leadership of Italian-born Sonia Gandhi over the INC party. The party's political symbol is clock. Current leader of the NCP is Shri Sharad Pawar and main base of the party is at Maharashtra with headquarters at New Delhi. और ये strongly oppose कर रहे थे कि जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं जो कि इटली बॉर्न हैं, उनका दे आर अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ इटालियन बॉर्न सोनिया गांधी इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये तो है हमारी नेशनल पार्टीज. उसके अलावा कुछ हमारी रीजनल पार्टीज जो स्टेट लेवल पे हैं एक्टिव, उनके बारे में. रीजनल पार्टीज आर पार्टीज हुज मेन होल्ड्स आर इन वन सर्टेन स्टेट एंड मोस्टली दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ओनली विद इन दैट स्टेट. Most of these regional parties have agenda fitting certain cultural dominant within that state. हम सबसे पहले बात करते हैं द्रविड़ा मुन्नेत्रा कज़गम डीएमके पार्टी की, जो कि मद्रास में एस्टेब्लिश की गई और ईवीआर नायकर इनकी लीडरशिप के अंडर ये स्थापित की गई. उनका यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी में विश्वास था और उन्होंने लेबर क्लास की वेलफेयर के लिए अपना पूरा ध्यान लगाया. डीएमके पार्टी जो है इसकी डिमांड थी एक सेपरेट द्रविडियन स्टेट की एंड इसके जो लीडरशिप लेट सी एंड ए ब्रेकवे फैक्शन ऑफ द द्रविड़ कज़गम अंडर द लीडरशिप ऑफ द लेट सी एन अन्नादुरई फॉर्म द द्रविड़ मुन्नेत्रा कज़गम इन 1949 when the DMK came out of DK. DMK as a regional party gradually expanded its social base. After the death of C.N. Anuradha Rai in 1969, the leadership came in the hands of M. Karunanidhi. And DMK remained in power in the state of Tamil Nadu from 1967 to 1977. DMK believes in unity among diversity. Unity does not mean uniformity. National integrity can be achieved not by making Indian unilingual but by making all the languages. It wants decentralization, it demands more powers and autonomy for the states. It has much emphasis on irrigation and rural electrification. अगली जो हमारी पार्टी है that is तेलुगु देशम. तेलुगु देशम, a regional political party with Andhra Pradesh at its base, came into existence mostly due to the efforts of Saini Idol. एनटी रामाराव इसके प्रधान थे और इसको एनटीआर भी उनको पॉपुलरली एनटीआर कहते हैं और अन्ना कहते हैं. और ये नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी पे इस पार्टी का मेन मोटिव था एंड इंडियन रिपब्लिक को ये कम्प्लीटली वो करते थे. इनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू यूनाइट द तेलुगु स्पीकिंग पीपल, टू चेक एंड प्रिवेंट करप्शन, टू प्रोटेक्ट women's honor, to undertake land reforms, for helping the peasants, to provide living wages for landless laborers and to delegate more powers to Panchagati Raj institutions. अब उसके बाद एक हमारी पार्टी आ गई अकाली दल. अकाली दल जो थी ये भी एक रीजनल पार्टी थी और कम्युनल पार्टी थी. ये पंजाब तक ही कन्फाइंड थी और इसके मेंबर्स जो थे सिख कम्युनिटी थी. इट वाज बेसिकली टू, ये पुराने जो सिख कम्युनिटी के जो विचार थे उनको लोगों तक पहुंचाना चाहते थे और जो भी गुरुद्वाराज में कंट्रोल था उसके ऊपर अकाली दल बैठ गई थी. अकाली दल एक पंथिक पार्टी थी, कंप्लीटली आइडेंटिफाइज इटसेल्फ विद द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एस्पायरेशंस ऑफ द सिख्स. बेसिकली इनका मेन एम सिख्स को लेकर था कि उनका जो धर्म है उसका प्रचार होना चाहिए. उसी के बारे में उनका मेन एम, उनकी आइडियोलॉजी जो थी
वो ये थी, फॉर प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज, नॉन इंटरफियरेंस इन अदर रिलीजियस अफेयर्स, प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इक्वालिटी ऑफ मैन एंड women, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, greater autonomy to states. All these are the and are under ideologies of the Akali Dal. Then there is one national conference जो कि J&K में थी, मेनली ये कन्फाइंड J&K ही थी, एंड उनका मेन जो इनकी मेन वॉइस थी वो कश्मीरी मुस्लिम्स थे। एंड इसमें जो थे अभी आजकल इसका जो है इनके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रिजाइन इसके प्रधान थे पहले, और वो गवर्नर के तौर पर भी इंट्रोडक्शन हुआ गवर्नर रूल में भी, and resigned on the issue of appointment of Mr. Jagmohan as Governor of Jammu and Kashmir. Again in 1996 he became the Chief Minister and made his son Omar Abdullah the party boss. Now there are certain questions for you, an exercise for you people. What is a political party? Political parties में आपको सब कुछ समझाना पड़ेगा. What is the meaning of political party? What is how a political party is formed? एंड उसमें फिर आप डिस्कस करो व्हाट इज़ द रोल ऑफ बीजेपी, दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी। इसमें आपको बीजेपी के कौन अध्यक्ष हैं, क्या बीजेपी की आइडियोलॉजी है और कैसे ये फॉर्म हुई है, कब इसका गठन हुआ, ये सब इसके बारे में आपको बताना है। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी वी लर्निंग।